हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानवीर 71। HP टेट मेडिकल के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की है उसके एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें ज़ूलॉजी एज वेल एज बॉटनी के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाई। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस एंड चौथा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर भी 3 होते हैं। एक इंस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है, एक एक्सपायरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है एंड एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं, लेकिन जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पॉन्स में प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन CO2 concentration in the blood increases, breathing becomes। जब CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रीदिंग पे इसका क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है ब्रीदिंग स्लो एंड डीप, दूसरा ऑप्शन है फास्टर एंड डीप, तीसरा ऑप्शन है शैलो एंड स्लो एंड चौथा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्टर एंड डीपर। अब इस क्वेश्चन का आंसर फास्टर एंड डीपर ही क्यों होगा, क्योंकि जब बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इसका मतलब होगा कि आपकी बॉडी में O2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर O2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो जो हमारी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा बॉडी को, ये सेल्स सिग्नल देंगे कि जल्दी जल्दी रेस्पायर करो ताकि ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली मिल सके। ठीक है, तो हम लोग फास्ट ब्रीदिंग करने लगेंगे और डीप ब्रीदिंग वो होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे पास हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ऑड वन इज। इन चारों में से ऑड वन कौन सा है। पहला ऑप्शन है सी एनिमोन, दूसरा ऑप्शन है सी पैन, तीसरा ऑप्शन है सी कुकुम्बर एंड चौथा ऑप्शन है सी फैन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर, क्योंकि सी एनिमोन जो है वो निडेरिया है, सी पैन जो है वो भी निडेरिया है, सी फैन जो है वो भी निडेरिया है, एक अकेला सी कुकुम्बर जो है वो इकाइनोडर्मेट है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए सी कुकुम्बर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रॉयस सैक। पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रॉयस सैक में कैसे एंटर करती है। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली पासिस इनटू एग, दूसरा ऑप्शन है थ्रो वन ऑफ सिनर्जिड, तीसरा ऑप्शन है बिटवीन सिनर्जिड एंड सेंट्रल सेल एंड लास्ट ऑप्शन है थ्रो वन ऑफ एंटीपोडल सेल। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले भी शायद बताया था। इसमें क्या है कि इधर 3 एंटीपोडल सेल हैं और इधर 2 साइनर्जिड और बीच में एक एग सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरह का भी समटाइम होता है, इन्वर्टेड भी ये हो जाता है समटाइम। तो पोलन ट्यूब कहीं से भी आ सकती है, पर इसका ये है कि ये जो साइनर्जिड हैं ये एक तरफ साइनर्जिड के आ सकती है, ऐसे को भी आ सकती है या इंटेग्यूमेंट से होके आ सकती है, माइक्रोबाइल एंड से होके आ सकती है, चलाजा से होके भी आ सकती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा थ्रो वन ऑफ साइनर्जिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज, पहला ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है अडेप्टेशन, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिएशन एंड चौथा ऑप्शन है फाउंडर इफेक्ट। तो ये जो हैं ये इवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली है क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि मान लो ये पॉपुलेशन है कोई, ये जो है एक पॉपुलेशन है। अब इसमें क्या है कि मान लो ऑर्गेनिज्म है, जो मैं ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, जैसे प्लस माइनस माइनस, मान लो इसमें जो है वो प्लस हैं 6 एंड माइनस है, माइनस कितने हैं 1 2 3, तो 3 जो हैं वो माइनस है। ऑर्गेनिज्म कंसीडर करके लेके चलो, प्लस माइनस नहीं, ऑर्गेनिज्म कंसीडर करके आप चलो इनको। अब क्या होता है कि कोई अब क्या है जो माइनस वाले हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई बीमारी इनमें रिसेसिव रूप में प्रेजेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी न किसी बीमारी को लेके चल रहे हैं, मतलब कैरियर हैं किसी न किसी बीमारी के। और ये बाकी जो है प्लस वाले ये बिल्कुल ठीक है। अब कोई नेचुरल कैलिमिटी आती है, नेचुरल कैलिमिटी के बाद क्या होता है कि ये जो प्लस वाले हैं ये बच जाते हैं 5, और जो माइनस वाले हैं ये बच जाते हैं 2। और इसके बाद मान लो एक और नेचुरल कैलेमिटी आती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्लस वाले जो हैं वो 3 बच जाते हैं एंड माइनस वाला जो है वो सिर्फ 1 बच जाता है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि जो कैरियर्स होंगे उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का काम करेगी वो, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा और उनकी पॉपुलेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जब उनकी पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाएगी तो उनके जीन्स जो हैं वो भी उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। जीन्स नहीं, सॉरी, एलील्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज़, पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है आयरन एंड चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर एज यूजुअल मैग्नीशियम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी ग्रुप फादर एंड ए ग्रुप मदर, द फादर एंड मदर हैव ए जीनोटाइप ऑफ। जब फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए एंड मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या हो जाएगा आई ए आई बी। तो जीनोटाइप क्या बनेंगे इनके, जीनोटाइप बन जाएंगे आई ए आई बी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टैम, इनमें से स्टैम कौन सा नहीं है। स्टैम अंडरग्राउंड स्टैम भी हो सकते हैं, तो ये तो मुझे लगता है मैंने कल ही क्वेश्चन आपको समझाया था। तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है पोटैटो, दूसरा है टर्निप, तीसरा है टर्मरिक एंड चौथा है जिंजर। तो इन तीनों के बारे में तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसके और इसके बारे में, कि ये तीन जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टैम हैं। चाहे ये बर्ड के रूप में है, चाहे ये कॉम के रूप में है, चाहे एक और होता है शायद बल्ब के रूप में। जैसे बल्ब में आते हैं आपके जैसे अनियन एंड गार्लिक जो हैं वो बल्ब में आते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा टर्निप। टर्निप इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the first human hormone product by recombinant DNA technology is, पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन
एंड चौथा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो था वो फर्स्ट हार्मोन जो था जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज। पहला ऑप्शन है PAA, दूसरा ऑप्शन है IAA, तीसरा ऑप्शन है NAA एंड लास्ट ऑप्शन है GA। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NAA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय। सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है किडनी, तीसरा ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड एंड चौथा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनियम पार्ट होता है उसका वो सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इस हार्मोन का क्या काम है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर बता सकते हैं तो। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोडोन इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा कोडोन जो है वो कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का इंडिकेटर नहीं है? पहला ऑप्शन है UAG, दूसरा ऑप्शन है AUG, तीसरा ऑप्शन है UAA एंड लास्ट ऑप्शन है UAG। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, AUG। क्योंकि AUG जो है वो इनिशिएशन कोडोन है, इनिशिएट लेता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का, तो ये इनिशिएटर कोडोन है। और UAG, UAA एंड UGA जो है वो स्टॉप अप कोडोन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज़। पहला ऑप्शन है रेबीज़, दूसरा ऑप्शन है मिजल्स, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा एंड चौथा ऑप्शन है प्लेग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो प्लेग हो जाएगा। और प्लेग कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? प्लेग फैलता है इशर्शिया पेस्टिस से, इशर्शिनिया पेस्टिस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कनेक्ट मसल टू बोन। हमारे पास ऑप्शन नंबर A है लिगामेंट, दूसरा ऑप्शन है कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन टेंडोन एंड चौथा ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, टेंडोन इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, तीसरा ऑप्शन है कॉलरा एंड चौथा ऑप्शन है येलो फीवर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, टाइफाइड। अब टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया से फैलता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये है साल्मोनेला टाइफी। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक नए सेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू।